अरे उस तोतले को तो ये भी नहीं पता वो प्रकरण क्या था। उस तोतले को तो ये भी नहीं पता कि उसके बाप को चुनाव लड़ा रहे थे माननीय मंत्री जी जब वो झगड़ा हुआ था। अच्छा। मात्र जनरल कास्ट से तुम नेता नहीं बन जाओगे। अगर जनरल सीट बन गई है तो अपने आप को साबित करके दिखाओ कि तुम कुछ कर सकते हो। ये देवेंद्र अग्रवाल एक तारीख बताए, देवेंद्र अग्रवाल एक किसी नेता का नाम बताए, देवेंद्र अग्रवाल एक कोई फोटो एक कोई पिक्चर दिखाए जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। मैं फिर दावे के साथ कहना चाहता हूँ 1 इंच जमीन 1 रुपए का सवाल अगर ये लोग किसी भी गरीब लाभार्थी से साबित कर दें तो मैं पुनः वापस हो जाऊंगा, राजनीति से इस्तीफा देकर अपने घर चले जाऊंगा। नहीं तो ये बंद करके अपना डब्बा तिब्बा घर बैठे। भ्रष्टाचार में डूबे बाप बेटे ये किसी व्यवस्था के नहीं है। ये मात्र इनका एक लक्ष्य है कि किसी तरह से राजनीति के माध्यम से अपनी तिजोरियां भरते रहो। अगर देवेंद्र अग्रवाल ममता राकेश जी के साथ है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के बच्चों के साथ है तो कांग्रेस की विधायक हैं। वो किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो सकता है? वो किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर सकता है? करोड़ रुपए की जमीन कई करोड़ की जमीन का मालिक सुबोध राकेश होता, अवैध कब्जे होते। अगर सुबोध राकेश अवैध कब्जेदारी सिस्टम का होता। इस समय भगवानपुर रविदास मंदिर में हूँ। यहाँ पर जो है आज जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं इनके पिताजी कलीराम राकेश जी, उनकी 16वीं पुण्यतिथि रखी गई थी। आज यहाँ पर सभी ने उनको श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और से काफ़ी उनके समर्थक हैं। और क्षेत्र सर से बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे सुबोध जी? जिस तरह से हम देख रहे हैं नगर पंचायत के चुनाव भी आ रहे हैं और आज यहाँ पर काफ़ी जो लोग थे आपके समर्थक थे, क्षेत्रवासी थे, वो यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने कलीराम राकेश जी को आज अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करी है। पहले उनके लिए आप 2 शब्द क्या कहें? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हुए दीपक जी आप यहाँ पर आए और इस संत शिरोमणि रविदास जी के पवित्र मंदिर में गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए और जिन कद्दावर नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, ऐसे कद्दावर नेता हमारे पिता पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय कलीराम राकेश जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से गुरु जी से आग्रह करता हूँ कि वो हमेशा वो जहाँ रहे हमेशा खुश रहें, वो स्वर्ग में निवास करें और हमेशा उनका आशीर्वाद उन पर बना रहे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जी, अभी आपका हम भाषण सुन रहे थे जिसमें आपने बताया कि क्षेत्र की लगातार आप सेवा करते आए हैं। आपके पिताजी हों या आपके बड़े भैया हों, लगातार आपका जो परिवार है आर्थिक क्षेत्र से आता है और लगातार इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। और आपकी माताजी पूर्व में यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं और आप फिर से जनरल सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, उसको लेकर आप कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? कौन था वो नेता जिसके ऊपर आप साफ तौर पे आरोप लगा रहे थे? देखिए, पहली प्रथम नगर पंचायत चेयरमैन हमारी माता सहती राकेश जी यहाँ पर रही हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं इस क्षेत्र के सर्व समाज की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, टिकट से वो यहाँ पर चेयरमैन प्रथम बनी और उसी के आधार पर हमने जिस प्रकार से हमारी पार्टी की नीति और रीतियाँ हैं उसी के आधार पर हमने यहाँ पर 5 साल कार्य किया है। ठीक है। हमारी पार्टी का सीधा फंडा है कि भ्रष्टाचार नहीं होना है। ठीक है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। ठीक है। भ्रष्टाचार से 100 कदम दूर रहना है। ठीक है। इसी व्यवस्था को सुबोध राकेश ने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल का कार्यकाल, ये चाहे देवेंद्र अग्रवाल हो चाहे उसका सुपुत्र जो यहाँ का टिकट का दावेदारी कर रहा है, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि शौचालयों में और आवासों में बहुत पैसा गरीब लोगों से लेने का काम किया है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ और दावे के साथ कहना चाहता हूँ, बड़े मंचों पर मैंने भी अपने भाषण में बोला कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी और स्वर्गीय कल्याण राकेश जी के आशीर्वाद से मैंने राजनीति करना उन्हीं से सीखा है और मेरे बड़ों ने कभी इस प्रक्रिया को नहीं चलाया कि गरीब जनता से कोई 1 रुपये का भी कभी सवाल किया गया हो। उसी प्रक्रिया को लेकर मैं अपने बीच में खड़ा हूँ। ये वास्तविकता है। जिस प्रकार की सोच उन लोगों की, अगर उस प्रकार की सोच मेरी होती तो बहुत बड़ी व्यवस्था मेरे घर में होती इस सिस्टम से, 5 साल के सिस्टम से। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 1 रुपये का कोई सवाल किसी गरीब व्यक्ति से, 1 इंच कोई ज़मीन जो हमने या हमारे किसी समर्थक ने यहाँ पर कब्जा की हो, अगर कोई साबित कर दे तो मैंने कहा, मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ कि कोई इस तरह की चीज़ें अगर साबित कर दे तो सुबोध राकेश इस्तीफा देगा राजनीति से और व्यवस्था से हटके अपना कोई काम और करेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार में डूबे लोग, जिनको भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, उनको भी सुबोध राकेश के अंदर इस तरह की भ्रष्टाचार वाली जो उन्होंने आरोप लगाए वो दिखाई दिए हैं। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मैंने साबित करके दिखाया। 10 मुकदमे हैं, जनता के सामने रखे, मीडिया के सामने रखे, सम्मानित पार्टी के नेताओं के सामने रखे, मेरे खिलाफ कोई एक एविडेंस लेकर आए तब मैं आकर मेरे से बात कर रहे हैं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मेरे पे कोई आरोप नहीं है। खानपुर विधानसभा हो, भगवानपुर विधानसभा हो, कई
जो ग्राम समाज की भूमि है उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम करवा ली है। इस तरह का भ्रष्टाचार आपने करा हुआ है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। एक साबित करके दिखाओ, एक साबित करके दिखाओ। सुबोध राकेश के 5 साल के माताजी के माध्यम से कार्यकाल में 1 इंच जमीन अगर ये लोग साबित कर दें तो जो जनता कहे उसके लिए मैं तैयार हूँ और राजनीति से अलग हटने के लिए तैयार हूँ। मेरा चैलेंज है, वादा है, मेरा दावा है ये। मैं कहना चाहता हूँ कि आरोप तो किसी पर भी आप लगा सकते हैं, आरोप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुंह से बोलना है, बकवास करनी है, लेकिन उसको साबित करना पड़ता है। साबित करके ही जनता के सामने जाओगे। ऐसे अनाप शनाप आरोप लगा के ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे हमने आरोप लगाए और उनको साबित करके दिखाया। 6 मुकदमे इसके बाप के ऊपर चल रहे हैं और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ 2 मुकदमे में तो रचित अग्रवाल का नाम है। जिस मुकदमे में जहाँ पर एक तालाब को पूरी तरह से जमीन से समाप्त कर दिया गया, कागजों से ख़त्म कर दिया गया, उस तालाब की ज़मीन को देवेंद्र अग्रवाल ने पहले अन्य व्यक्ति के नाम कराया, उसके बाद फिर अपने नाम कराया और आज वो तालाब की ज़मीन रचित अग्रवाल के नाम गिफ्ट कर रही है देवेंद्र अग्रवाल ने, वो कागज़ों के साथ ऑन रिकॉर्ड। मैंने मीडिया में भी रखा और मेरे पास अभी भी वो एविडेंस है। मैंने अपने सम्मानित नेताओं के सामने भी वो चीज़ें रख दी हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ भ्रष्टाचार में डूबा है परिवार, भ्रष्टाचार में डूबे बाप बेटे, ये किसी व्यवस्था के नहीं है। ये मात्र इनका एक लक्ष्य है कि किसी तरह से राजनीति के माध्यम से अपनी तिजोरियां भरते रहो, अपनी सरकारी जमीनों को कब्जे करते रहो। सुबोध राकेश क्षेत्र की जनता के लिए फायदे की नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने काम के लिए बार बार पार्टियां बदलते हैं और बार बार पार्टियां बदल के बस उन्हें कोई मतलब नहीं है क्षेत्र की जनता से, कभी इनका कुछ हुआ है ना होगा, इस तरह का भी बोल रहे हैं। सुबोध राकेश ने तो पार्टी बदली है। हाँ। तुम कौन सी पार्टी में हो? हाँ। तुम्हारा तो यही पता नहीं आज तक कि तुम्हारे बाप ने कौन सी पार्टी ज्वाइन करी है। मैं दावे के साथ आपके सामने कहना चाहता हूँ, चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र अग्रवाल एक तारीख बताए, देवेंद्र अग्रवाल एक किसी नेता का नाम बताए, देवेंद्र अग्रवाल एक कोई फोटो, एक कोई पिक्चर दिखाए जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। निश्चित रूप से इसी प्रकार की प्रक्रिया उसका लड़का हो वो भी दिखाए। कहीं भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। किस लिए नहीं किया? ये ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, ये व्यापार करते हैं। इनका लक्ष्य है कि जिसकी सरकार आए, जिसका काफिला चल रहा हो, उसी की काफिले में अपनी गाड़ी को घुसाओ और उसकी जय जयकार करते वो ये बोलते हैं कि मुकदमे की बात मेरे ऊपर करते हैं। कह रहे सबसे पहला मुकदमा जो रविंद्र पन्याला के साथ हुआ होगा, बोल रहे मैं उस टाइम नाबालिग था तो सुबोध राकेश ने लगवाया था और आज उसको छुड़वाने वाले मेरे पिताजी थे, उनके बड़े भाई थे और आज जब हम चल रहे कह रहे आज हमारे परिवार को प्रभाव उठा रहे हैं। अरे उस तोतले को तो ये भी नहीं पता वो प्रकरण क्या था। उस तोतले को तो ये भी नहीं पता कि उसके बाप को चुनाव लड़ा रहे थे माननीय मंत्री जी जब झगड़ा हुआ था। अच्छा। उसके बाप को मंडी का पहला चेयरमैन बनाया स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने। उस समय सुबोध राकेश ने वो लड़ाई झगड़ा अपने सर पे मोल लिया था। ये भी इन लोगों के लिए जब वो माननीय मंत्री जी के चरणों में पड़ा रहता था उस समय का ये कार्य वो है। ये व्यवस्था इन लोगों की जो भी है, जिस प्रकार की है, भ्रष्टाचार से अलग कहीं भी। माननीय मंत्री जब मंत्री बने उस समय इन्होंने यहाँ पर ये जो अवैध कब्जा किया था, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में जब आया तो उन्होंने उस काम को तत्काल रूप से बंद कराने का काम किया था। लेकिन उसके बाद भी जब उनकी बीमारी की स्थिति में वो आ गए, व्यवस्था ज़्यादा खराब हो गई, उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा उस समय के तत्कालीन डीएम के साँठ-गाँठ करके वो काम आगे बढ़ाने का काम किया था। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि जो मुकदमेबाजी की बात कर रहे हैं जी, वो बोल रहे हैं ना मुकदमे वाली, वो बोल रहे हैं कि यहाँ के क्षेत्र की जनता, रेडी वाले बेचारे 500 टैक्स आपने बढ़ाने का काम कराया है और साथ ही यहाँ के आवास, शौचालय बेचने का काम आपने करा है। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं फिर चैलेंज दे रहा हूँ इन लोगों को, फिर चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। ये तो कल का बच्चा, ऐसे तो तमीज अभी बोलने की भी नहीं है और तो काम क्या करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ रेडी ठेली वालों को हमने लोन के रूप में, सरकार ने जो पैसा दिया 10-10 हज़ार रुपये, वो हमने दिलवाया। एक रेडी ठेली वाला आके जवाब दे दे, एक सामने आके खड़ा होकर बोल दे कि 1 रुपये का सवाल सुबोध राकेश ने कभी किया। मेरे क्षेत्र में लगभग 600 मकान इस नगर पंचायत में बने हैं। एक कोई लाभार्थी अगर आकर ये कह दे कि सुबोध राकेश ने कभी बुलाकर कोई पैसे की डिमांड करी 1 रुपये की, तो निश्चित रूप से मैं गुनाहगार। अगर किसी शौचालय में जो 400 लगभग शौचालय हमने यहाँ दिए, लगभग 7 से 8 करोड़ के लाभार्थी हैं यहाँ पर, जो जिनको हमने लाभ दिया है इस नगर पंचायत क्षेत्र में, वो आवास के माध्यम से, शौचालयों के माध्यम से, अन्य व्यवस्थाओं से। 1 रुपये का सवाल सुबोध राकेश ने कभी किया नहीं। वो ये भी बोलते हैं कि भाई SC सीट हो या फिर जनरल सीट, सुबोध राकेश को चाहिए क्या? और क्षेत्र की जनता नहीं है यहाँ पर? अरे तो काम करो, निकल के आओ जनता के बीच में, कुछ करके दिखाओ। मात्र जनरल कास्ट से तुम नेता नहीं बन जाओगे। अगर जनरल सीट बन गई है तो अपने आप को साबित करके दिखाओ कि तुम कुछ कर सकते हो। मात्र जनरल कास्ट होने की वजह से टिकट की डिमांड, मात्र इस बात से कि तुम जनरल कास्ट और जनरल सीट है, ये कोई पैमाना नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ इस व्यक्ति से और इसके पिता से भी कि अगर इन्होंने कुछ करके दिखाया हो जनता के लिए आज तक, तो सामने आए, करके बताओ। एक चीज़ बताओ
कि उन्होंने जनता के लिए कभी कुछ किया हो। इनके 5 साल का जो उस समय का कार्यकाल रहा प्रधानी का, मात्र सरकारी जमीनें और तालाबों अवैध कब्जा करने के अलावा इन्होंने कुछ किया हो। ये जो पैसे का आरोप ये लगा रहे हैं, ये पहले कर चुके हैं। ये अपने प्रधानी के समय में ये काम कर चुके हैं, क्योंकि उनको ये इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, इसीलिए ये आरोप लगा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि सुबोध राकेश स्वर्गीय कलीराम राकेश जी की औलाद है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी से राजनीति सीखी है, स्वच्छ राजनीति की है, साफ सुथरी राजनीति करने का काम। किसी भी प्रकार से कोई भी पैसे की डिमांड किसी गरीब व्यक्ति से हमने कभी नहीं की। और मैं कहना चाहता हूं लोगों को चैलेंज के साथ, ये तो नगर पंचायत का छोटा सा सिस्टम है, हमने पूरा प्रदेश चलाया है। 3 साल का कार्यकाल इस पूरे जिले को सुबोध राकेश ने चलाया। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं उस कार्यकाल को, जब स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी रहे 2012 से 2015 तक, इस पूरे जिले को सुबोध राकेश ने अपने फोन से अपनी कलम से चलाने का काम किया, अपने बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के आशीर्वाद से। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, नगर पंचायत क्षेत्र हो या पूरा कहीं जिला हो, अगर सुबोध राकेश चाहता तो अरबों खरबों की जमीन सुबोध राकेश के नाम दर्ज होती। अच्छा, वो ये भी बोलते हैं कि ममता राकेश के साथ कई स्टोन केसरों में आपकी पत्ती भी है, इस तरह का। मैं ये कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपए की जमीन, कई करोड़ की जमीन का मालिक सुबोध राकेश होता, अवैध कब्जे होते। हाँ। अगर सुबोध राकेश अवैध कब्जेदारी सिस्टम का होता, ऐसी मानसिकता का, कह रहे हैं कि हमारे को बोलते हैं, हमारे पिताजी को बोलते हैं कि ममता एक साबित करके दिखाए। वो ये बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कई संपत्तियों में इनकी हिस्सेदारी ममता राकेश के साथ। देखिए, कोई हिस्सेदारी हमारी, उनका कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ। हमारी उनकी कोई व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है। जब से वो हम अलग हुए हैं, ममता राकेश जी का आशीर्वाद पूरा इन चोरों के साथ। कौन कैसे बोल रहे हैं कि स्टेट करों में कई जगह कई लाखों रुपए की पत्ती पूरा चोरों के साथ है। इन चोरों का पूरा आशीर्वाद उनका हमेशा रहा। तो मना करे देवेंद्र में, मेरा ममता राकेश से कुछ लेना देना ही नहीं है, साफ तौर पे बोला उन्होंने। अब तो ऐसे ही कहेंगे, सुनिए सुनिए सुनिए, अब तो ऐसे ही कहेंगे। अच्छा। क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट की डिमांड है। अब तो वो ये कहेंगे वो ममता राकेश जी के दुश्मन है। अच्छा। अगर वो ये कह दें कि वो ममता राकेश जी के सहयोगी, तो भारतीय जनता पार्टी वाले 10 जूते मार के उसको घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा। मेरा मतलब कहने का ये है कि आज मैं साबित कर सकता हूँ। एक वीडियो है, भी आपको मैं दिखा भी दूंगा, आपने देखा भी है, जिसमें देवेंद्र अग्रवाल साफ शब्दों में बोल रहा है कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी से मेरे घरेलू संबंध थे, मेरे पारिवारिक संबंध थे, और अपने आखिरी समय में उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। नहीं, वो बोल रहे हैं कि पारिवारिक संबंध अलग है, राजनीतिक क्षेत्र तो कोई लेना देना नहीं है। ना ना ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बात का फर्क है। ये बात घुमाने वाला सिस्टम है, वो नहीं चलेगा। मेरा मतलब कहने का है, उनके साथ हूँ और अपना धर्म निभा रहा हूँ। अगर देवेंद्र अग्रवाल ममता राकेश जी के साथ है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के बच्चों के साथ है, तो वो तो कांग्रेस की विधायक हैं। वो किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो सकता है? वो किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर सकता है? मात्र अपने सहयोग चाहिए, अपना स्वार्थ पूर्ति चाहिए। ये काम इस व्यक्ति के पास आता है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। पूरी तरह से हर चुनाव में पूरा क्षेत्र जानता है, दूर दूर तक लोग जानते हैं कि देवेंद्र अग्रवाल ममता राकेश जी के साथ रहा है। बड़े बड़े 10-10 लोगों में बैठ कहता है कि ममता राकेश को मैंने विधायक बना दिया, ममता राकेश को मैंने विधायक बना दिया। आज वो कह रहा है कि उनका संबंध ममता राकेश। आपका साफ तौर पे कहना है कि इस परिवार को टिकट ना मिले? मैं ये कहना चाहता हूँ भ्रष्टाचारियों को टिकट न मिले। अच्छा। और भ्रष्टाचारियों को टिकट मिल ही नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी में, दावे के साथ कहना चाहता हूँ मैं। जो लोग सच्ची तरह से बिल्कुल साबित हो चुके हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ हमारे पास एविडेंस है। वो एविडेंस नेताओं के पास तक जा चुके हैं, वो एविडेंस मीडिया के सामने है, वो एविडेंस पूरी जनता के सामने है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी भ्रष्टाचारी नेता को टिकट दे ही नहीं सकती। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। अगर टिकट मिल गया निर्दलीय लड़ेंगे आप? मैं यूँ नहीं, मेरा कोई मतलब निर्दलीय। अगर रचित अग्रवाल को 1% टिकट मिल गया, वो बोल रहे हैं अगर सुबोध जी को टिकट मिल गया हम सुबोध जी के लिए काम करेंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बोल रहे हैं सच्चा सिपाही हूँ। वो क्या बोल रहे हैं वो जानते होंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं जिस प्रकार से मेरी पार्टी भ्रष्टाचारियों के विरोध में है, उसी प्रकार से मेरा सवाल यह है कि यदि 1% रचित अग्रवाल को टिकट होता है, देवेंद्र अग्रवाल के सपुत्र को 1% अगर हो जाता है, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? नहीं होगा मेरे भाई, सपोर्ट करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं होगा। अच्छा, हो ही नहीं सकता। वो तो बोल रहे हैं सुबोध को हम सपोर्ट करेंगे, भाजपा के साथ है। अब उसके अलावा उनके पास कहने को क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको हो ही नहीं सकता। उनको लग रहा है कि सुबोध राकेश को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। साफ छवि का व्यक्ति हूँ, जनता का सच्चा सेवक हूँ, 24 घंटे जनता की सेवा में रहता हूँ। कार्यशैली मेरी लोगों ने देखी है, 5 साल का कार्यकाल भी देखा है। मैं फिर दावे के साथ कहना चाहता हूँ, 1 इंच जमीन 1 रुपए का सवाल अगर ये लोग किसी भी गरीब लाभार्थी से साबित कर दें, तो मैं पुनः वापस हो जाऊंगा, राजनीति से इस्तीफा देकर अपने घर चले जाऊंगा। नहीं तो ये बंद करके अपना डब्बा तिब्बा घर बैठे। बात जो है मैं उसको पूरी कर दूं। जो भी आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर सुबोध राकेश को टिकट मिला वो साथ रहेंगे, इन नालायकों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि सुबोध राकेश को उनकी माताजी के माध्यम से 2019 में भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिला था। उस समय ये लोग कहाँ थे? इनसे सवाल करना जाके आप। उस समय ये लोग
कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मास्टर सत्यपाल के साथ थे और मंच पर भारतीय जनता पार्टी के थे। ये पूरा क्षेत्र जानता है, पूरे नगर पंचायत के लोग जानते हैं, पूरी विधानसभा के लोग जानते हैं कि 2019 के उस चुनाव में जब मेरी माताजी यहाँ पर चेयरमैन बनी, उस समय ये नेता भारतीय जनता पार्टी के मंच पर होते हुए भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहा था। पूरी कमान इसके हाथ तो में ऐसा क्यों बोल रहे थे देवेंद्र अग्रवाल जी, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है ममता राकेश जी से कोई ऐसा? अब मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो तो कहना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। अंदर कुछ है, बाहर कुछ तो है। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके पुत्र के, भाई कई स्टोर केसरों में संपत्ति आपकी जुड़ी हुई ये है। सब चंडू खाने की बकवास है, कोई साबित करके दिखाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर जितना भी आरोप, जो जिस बात पे उस आरोप लगाया है, एक आरोप साबित करे। चलिए, चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी से वो हमेशा कहना करते हैं, कोई सी भी मीटिंग हो, कोई से भी कार्यकाल हो, कभी आपने उनको देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है? वो बंदा कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो ही नहीं सकता। जगह जगह होर्डिंग लग रहे हैं उनके पुत्र के। वो और वो तो सुन चलो, होर्डिंग तो मैं भी लगा रहूँगा। अच्छा, मैं भी सदस्य नहीं है यहाँ? मैं भी बढ़िया समाज से हूँ। अच्छा। वही बढ़िया समाज से है। और सुबोध राकेश को भाजपा से टिकट होता है तो बहुमत पूरा लेके आएगा। अच्छा, और अन्य कोई भाजपा को यहाँ जिता नहीं सकता। मैं ये अभी आपसे बता रहा हूँ। पूछेंगे जनता से भी, पूछेंगे देवेंद्र अग्रवाल और रजित अग्रवाल से, क्या ये सच है या झूठ?